और इस वक्त आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेस समिट में मौजूद हैं और वहां अपनी बात रख रहे हैं। सीधे हम आपको लिए चलते हैं इस समारोह में। अपने उसूलों में से विचलित नहीं होना, अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए मक्कमतापूर्वक आगे बढ़ना। फ्रांस में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो और उसके कुछ ही दिनों में विश्व के सभी देशों को पेरिस की धरती पर निमंत्रित करना, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और वहां की जनता का भी, विशेष करके वहां की मीडिया का भी मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि वो पूरी तरह ऐसे संकट के समय सरकार के साथ रहे और पूरे विश्व को अचरज हुआ कि ये कैसे हो सकता है और करके दिखाया। और ऐसी चीजें हैं जो भारत के लिए सीखने के लिए काम आती हैं, ये फ्रांस ने करके दिखाया। और आतंकवाद की चुनौतियों के खिलाफ लड़ना, ये मानवता का काम है। और जो मानवता में विश्वास करते हैं उन सब ने मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। भारत, फ्रांस मानवता में विश्वास करने वाले मूल्यों को लेकर के जिए हुए देश है। हम मिलकर के पूरे विश्व को साथ लेकर के, मानवतावादी शक्तियों को साथ लेकर के आतंकवादी मानसिकता को खत्म करेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे और एक मानवता के विचार को आगे बढ़ाएंगे। और उस काम के आपके संकल्प के साथ भारत पूरी तरह आपके साथ रहेगा। ये बात सही है कि रक्षा ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और रक्षा के क्षेत्र में अब आज सिर्फ युद्ध अस्त्रों से ही रक्षा का विषय रहा नहीं है, अब तो साइबर सिक्योरिटी तक बात पहुंची है। एक कमरे में बैठ करके 12th का स्टूडेंट भी कहीं पर परेशानी पैदा कर सकता है, इतनी स्थिति बदली है। और इसलिए डिफेंस की दृष्टि से सिक्योरिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के द्वारा साइबर सिक्योरिटी, ये भी एक बड़ा काम हुआ है। भारत के पास आईटी के क्षेत्र में नौजवान टैलेंट है, फ्रांस के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। भारत की टैलेंट, फ्रांस का इरादा, ये अगर मिले तो हम विश्व को सुरक्षा देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है। यहां ढेर सारी बड़ी बड़ी विश्व की कंपनियों के सीईओ मेरे सामने मौजूद है। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडो फ्रांस समिट जहां संबोधित करते हुए और ये कहते हुए कि आतंक के वक्त सबको साथ रहने की जो जरूरत है, ये बात फ्रांस से सीखने की जरूरत है।